तो एमसीए सीईटी 2026 एग्जामिनेशन की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये कब तक स्टार्ट हो सकती है, ऐसे काफ़ी सारे डाउट्स अभी आपके मन में आ रहे होंगे। बिकॉज पहले एक्सपेक्टेड था कि दिसंबर के एंडिंग में जो अपडेट्स है वो आ जाएंगे। बिकॉज लास्ट ईयर उसके लास्ट ईयर भी जो अपडेट्स है वो उन्हीं डेट्स के आसपास जो है वो रिलीज हुए थे। बट इस साल अभी जो है वो ऐसा नहीं हुआ है एंड थोड़ा डिले हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। अब ये डिले क्यों हो रहा है, क्या न्यू एक्सपेक्टेड डेट्स होगी एंड कब तक प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सीईटी सेल की अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो नोटिफिकेशन सेक्शन में अभी तक कोई भी जो न्यू अपडेट है वो नहीं आया है। जो इंपॉर्टेंट अपडेट आया था वो था अपार आईडी का, कि वो आईडी आपको जो है वो बनानी है, तभी आप जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो कर पाओगे। अब अगर आपको ये नहीं पता है कि अपार आईडी क्या होती है, क्यों आपको बनाना है एंड क्या प्रॉब्लम है, तो इस नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें जो है वो बता रखी है, मैंने वीडियो भी बनाया है। साथ ही में अपार आईडी कैसे बनाना है उसका वीडियो भी मैंने आपके लिए जो है वो बना रखा है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, क्लिक करके अपना अपार आईडी जो है वो बना देना, ताकि रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो ना आए। एंड ये मैंडेटरी है, ये आपके पास नहीं रहेगा तो आप जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं इस अपडेट के बारे में कि कब तक जो अपडेट है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का जो है वो आएगा। तो हमेशा एक्सपेक्टेड होता है कि दिसंबर के आसपास अपडेट जो है वो आ जाए। लास्ट ईयर भी दिसंबर के आसपास ही जो अपडेट है वो आया था, बट इस साल ऐसा जो है वो नहीं हुआ है, तो प्रोसेस में थोड़ा डिले अभी हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। अब ये डिले गाइस इसलिए हो सकता है बिकॉज अभी इलेक्शंस वगैरह भी जो है वो सर पे है। मतलब जनवरी के आसपास ही इलेक्शन है, 15 जनवरी के आसपास। तो हो सकता है ये एक मेन रीज़न हो जिसके पीछे जो चीज़ है वो डिले हो रही है। बिकॉज सीईटी जो है वो एक सिंपल चीज़ नहीं है, एक सीईटी एग्जामिनेशन नहीं होती है, मल्टीपल सीईटी एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट की जाती है, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, काफ़ी सारा टाइम इसमें जो है वो जाता है। एंड हो सकता है कि रिसोर्सेज एंड उनमें कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, इसके वजह से मे बी डिले जो है वो हो रहा होगा। बट एक्सपेक्टेड डेट्स गाइज वो मैं आपको बताता हूँ। बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, जब भी अपडेट आएगा तो जो मेजर अपडेट्स है ना, वो जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो अपने ट्विटर हैंडल पे पहले ट्वीट कर देते हैं। ठीक है, कि अभी प्रोसेस स्टार्ट होगा या फिर ये डेट्स रहने वाली है, ताकि थोड़ा और लाइमलाइट मिले या फिर फोकस जाए। ठीक है, तो ऐसा होता है, तो यहाँ पे जो है वो डाल देते हैं। फिर इसके बाद हमें सीईटी के जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पे हमें जो अपडेट है वो देखने को मिलता है। एंड फिर उसके बाद सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट जो है वो आता है। ये बस मेजर अपडेट्स के लिए होता है, जैसे एग्जाम डेट्स रिलीज करने के टाइम या फिर रजिस्ट्रेशन की डेट्स के टाइम। बाकी जो छोटे छोटे अपडेट्स है वो तो सीईटी के वेबसाइट पे ही आते हैं, जब भी आएंगे वैसे मैं आपको जो है वो अपडेट कर दूंगा। तो इनके ट्विटर हैंडल भी मैंने पूरे चेक किए, यहाँ पे भी ऐसा कोई भी जो अपडेट है दोस्तों वो नहीं आया है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी तक जो एमसीए की रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, अब क्या एक्सपेक्टेड डेट्स रहेंगी, देखो जो हमेशा रहता है कि अगर दिसंबर में अपडेट नहीं रहा तो 10 जनवरी के पहले जो अपडेट है वो आने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो रहते हैं। ठीक है, हमेशा 10 जनवरी के पहले ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज के जो अपडेट्स है वो आ जाते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अभी तो मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट जो है वो ये रहेगी। बट अभी से मैं आपको जो है वो अवेयर कर देता हूँ कि अगर सपोज सच में ये इलेक्शंस की वजह से हो रहा है या फिर इलेक्शंस की वजह से ये पूरा डिले हमें जो है वो देखने को मिल रहा है, तो इलेक्शन तो 15 के आसपास हमें जो है वो देखने को मिलेंगे, जहाँ पे छुट्टी वुट्टी भी आपको जो है वो मिल जाएगी। तो गाइज हो सकता है कि अगर यही मेन रीज़न रहा तो फिर 15 जनवरी के बाद भी जो अपडेट है वो देखने को मिल सकता है। अभी तो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है वो है 10 जनवरी या फिर उसके पहले अपडेट्स आने के मैक्सिमम चांसेस है। बट एक्चुअल में अगर मेन रीज़न इलेक्शन ही रहा तो फिर और भी डिले हमें जो है वो देखने को मिल सकता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। बिकॉज इलेक्शन टाइम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए। ठीक है, तो जिसकी वजह से कुछ कुछ चीज़ें जो है वो डिले हो जाती है, तो ये हमेशा जो है वो ध्यान में रखना। बट टेंशन मत लो, जब भी प्रोसेस स्टार्ट होगी तो आपको मिनिमम से मिनिमम जो है वो 1 महीने का टाइम जो है वो दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। एंड रजिस्ट्रेशन करने के लिए हार्डली जो है वो 5 to 10 मिनट्स जो है वो लगते हैं। वो कैसे करना है उसका भी डिटेल वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा, तो घर बैठे ही वीडियो देख के आप अपना रजिस्ट्रेशन भी जो है वो कर पाओगे, तो आपको ऐसा कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। ठीक है, जब अपडेट आएगा बस आपको अपडेट देख के रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बट एक्सपेक्टेड डेट्स भी मैंने आपको बता दी है, ताकि आप अवेयर रहो एंड आपसे कोई भी जो चीज़ है वो मिस ना हो। साथ ही में अपर आईडी जो है वो बना देना। रजिस्ट्रेशन करते टाइम ऐसे आपको कोई डॉक्यूमेंट्स लगते नहीं है, बस आपको बताना पड़ेगा डॉक्यूमेंट का स्टेटस कि आपके पास डोमिसाइल है नहीं है, वो सारी चीज़ें। एंड आपको फोटोग्राफ वगैरह लगता है, कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी वगैरह जो है वो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। बट अभी अगर आप मेरी मानो या फिर एज अ सजेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी वगैरह नहीं है एंड आप एलिजिबल हो कास्ट वैलिडिटी वगैरह के लिए, तो अभी से अप्लाई कर दो। बिकॉज जैसी एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगी या फिर प्रोसेस स्टार्ट होगी एंड जैसी एग्जामिनेशन खत्म होती है, इतने सारे लोग जाते हैं डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, जिससे डॉक्यूमेंट बनने की प्रोसेस स्लो हो जाती है, कभी कभी तो बंद भी हो जाती है। ठीक है, तो अभी बेस्ट टाइम है, अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करना है या फिर आपके पास नहीं है
तो अभी से अप्लाई कर दो, तो बाद में जाके जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं एग्जामिनेशन से लेके तो एडमिशन तक हमेशा काउंसलिंग वगैरह भी करता हूँ, तो स्टूडेंट्स के हमेशा प्रॉब्लम आते हैं एंडिंग में कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, अभी मैंने डाला तो कब आएगा, वो सारी चीज़ें। तो अभी से अप्लाई करोगे तो एडमिशन के टाइम कोई भी प्रॉब्लम आपको जो है वो नहीं आएगा, तो इसका ध्यान रखना। बाकी अगर आप ओपन कैटेगरी से हो या फिर आउट ऑफ महाराष्ट्र हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कास्ट वैलिडिटी वगैरह नहीं लगती है। एंड महाराष्ट्र के एमसीए कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए गाइज बस आप एमसीए सीईटी का ही यूज़ कर सकते हो, बाकी सीयू सीईटी वगैरह से एडमिशन नहीं होता है, तो इसका भी जो है वो ध्यान रखना। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इसमें महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स भी एग्जाम दे सकते हैं, आउट ऑफ महाराष्ट्र के भी स्टूडेंट जो है वो एग्जाम दे सकते हैं। एंड इसके स्कोर के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होगा, कोई इंटरव्यू कुछ भी देने की जो है वो ज़रूरत नहीं होती है। तो ट्राई करो, प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, जितना बेटर प्रिपेयर करोगे उतना ही बेटर कॉलेज मिलेगा। बिकॉज एमसीए में महाराष्ट्र में टॉप कॉलेजेस काफ़ी कम है जहाँ पे प्लेसमेंट अच्छे होते हैं, एंड अगर वो वहाँ पे आप नहीं जा पाए तो फिर वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो ध्यान रखना इन चीज़ों का। बाकी मैं आपको टाइम टू टाइम जो है वो 100% गाइड जो है वो करते रहूँगा, टेंशन उसका मत लो। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर्स, अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प जो है वो हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।